एक कब्रिस्तान के बीच स्थित था। गांधी जी का मानना था कि एक सत्याग्रही अपने जीवन को या तो जेल में या कब्रिस्तान में समाप्त कर सकता है और यही कारण था कि उन्होंने रहने के लिए इस जगह को चुना। आज ही के दिन यानी 25 मई 1915 को गांधी जी ने इस आश्रम की स्थापना की और इसे सत्याग्रह आश्रम नाम दिया गया, जो अब साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, आज की तारीख है 25 मई। जब महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत वापस आ गए तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की और वे अपनी पत्नी के साथ गुजरात में रहना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने मित्र जीवनलाल देसाई के कहने पर उनके कोचरब बंगला में आज ही के दिन 25 मई 1915 को सत्याग्रह आश्रम का निर्माण करवाया। गांधी अपनी पत्नी और करीबियों के साथ यहाँ रहने लगे। यह आश्रम रहने के हिसाब से अच्छा तो था, लेकिन यहाँ खेतवाड़ी, पशुपालन, गौशाला, ग्रामोद्योग का निर्माण जैसी गतिविधियां करना संभव नहीं था। तब उन्होंने 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे 36 एकड़ के लगभग बड़ी जगह पर सत्याग्रह आश्रम फिर से स्थापित करवाया। बाद में इस आश्रम को नदी के नाम से साबरमती आश्रम कहा जाने लगा। इस आश्रम को इंजीनियर चार्ल्स कोरिया ने बनाया था। आश्रम में पहले 40 से 50 लोगों का गुजारा मुश्किल से होता था, लेकिन धीरे धीरे स्थिति में सुधार होता गया और लोगों की संख्या के साथ सुख सुविधा बढ़ती गई। यहाँ शिक्षा के साथ ही कृषि से जुड़ी बातें, मानव श्रम की महत्वता से लोगों को अवगत कराया जाता। इसके साथ ही गांधी जी ने ग्रामोद्योग और खादी के प्रचलन को बढ़ाने के लिए बहुत कार्य किया। इस आश्रम में गांधी जी चरखा चलाकर खादी के वस्त्र बनाते और साथ ही दूसरों को सिखाते भी थे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लगभग 78 लोगों के साथ दांडी यात्रा की शुरुआत की। इस आंदोलन को नमक सत्याग्रह कहा गया। दांडी यात्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि साबरमती आश्रम से समुद्र के किनारे बसे शहर दांडी तक उन्होंने ये यात्रा की थी, जो लगभग 241 किलोमीटर की थी। नमक कानून के खिलाफ यह यात्रा उन्होंने 24 दिन में पूरी की। यात्रा के समय तो 78 लोग ही साथ चले थे, लेकिन पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते लाखों लोग उनके साथ जुड़ गए। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार पूरी तरह हिल गई थी। 60,000 के लगभग सत्याग्रहियों को इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाल दिया था। इसके साथ ही साबरमती आश्रम को ब्रिटिश सरकार ने अपने कब्जे में लेते हुए सील कर दिया, क्योंकि उनका मानना था यहीं पर आंदोलन की रूपरेखा बनी। साल 1917 से 1930 तक इस ऐतिहासिक आश्रम में गांधी जी ने अपना जीवन बिताया। साबरमती आश्रम एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जिसने देश की आजादी के पीछे की लड़ाई को करीब से देखा है। गांधी जी और उनके साथी स्वतंत्रता संग्रामी देश की आजादी के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ यही बैठकर योजना बनाते थे। कुछ समय बाद गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से इस आश्रम से सरकारी कब्जा हटाने और उन्हें वापस करने का आग्रह किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी यह मांग नहीं मानी और साबरमती आश्रम को अपने कब्जे में ही रखा। साल 1947 में आजादी के बाद भी गांधी जी इस आश्रम में वापस नहीं आ पाए और साल 1948 में उनकी मौत के साथ ये सपना भी खत्म हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साल 1963 में इस आश्रम को गांधी संग्रहालय में बदल दिया। इसमें 5 इकाइयां और एक पुस्तकालय, 2 फोटो गैलरी और एक सभागार है। आज आश्रम प्रेरणा और मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में कार्य करता है और गांधी जी के जीवन मिशन के स्मारक के रूप में खड़ा है। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 25 मई की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1919 में जावा में क्लेट ज्वालामुखी फटने से 16,000 से भी अधिक लोगों की मौत हुई। वहीं साल 1985 में बांग्लादेश में आए चक्रवाती तूफान से करीब 10,000 लोगों की मौत हुई। साल 1995 में अमेरिकी वैज्ञानिकों को पहली बार जीवित जीव के डीएनए को डिकोड करने में सफलता मिली। आज ही के दिन साल 2003 में चिली ने पहली बार विश्व कप टेनिस खिताब जीता। साथ ही साल 2005 में बॉलीवुड एक्टर और नेता सुनील दत्त का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे कोई सवाल है तो इसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।